ये चारों नर शेर ही मशहूर बर्मिंघम शेर गठबंधन थे। अपने चरम समय में इनका शासन क्षेत्र इतना विशाल था कि उसी दौर में लगभग कोई भी दूसरा शेर गठबंधन इनके सामने टिक नहीं पाता था। इतनी बड़ी सफलता उनके आपसी सहयोग और एकजुटता का परिणाम थी। यह था एनकुहुमा शेरनी समूह, जो बर्मिंघम शेर गठबंधन के अधीन रहने वाले प्रमुख शेरनी समूहों में से एक था। इस समूह में 5 आपस में रिश्तेदार शेरनियां थीं, जो सगी बहनों की तरह खून के रिश्ते से जुड़ी थीं। इस समूह की नेता थी हुपोयान, एक बेहद रौबदार और ताकतवर वयस्क शेरनी। अब बर्मिंघम गठबंधन का सबसे महत्वपूर्ण काम था ज्यादा से ज्यादा संतानों को जन्म देना, ताकि वे अपने विशाल क्षेत्र और वंश को सुरक्षित रख सकें। यह उनका अधिकार भी था और जिम्मेदारी भी। कुछ समय बाद शावकों का जन्म होने लगा। माँ शेरनियों ने अपने बच्चों को छिपे और सुरक्षित स्थानों पर रखा। इस समय उनकी खूंखार प्रवृत्ति गायब हो जाती और वे एक दयालु और स्नेहमयी माँ बन जाती। शेरनियों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। वे अपने बच्चों की रक्षा के लिए हर हद तक जाती है। कुछ समय बाद शावकों को वापस पूरे झुंड में लाने का समय आया। अब छोटे शेर दिन भर खेलते और मस्ती करते थे। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। ये छोटे शावक भविष्य में इस समृद्ध भूमि के उत्तराधिकारी बनने वाले थे और एक दिन जंगल के राजा कहलाएंगे। शेरनियों का मुख्य काम शिकार करना था। उस रात उन्होंने भैंसे का शिकार करने का फैसला किया। उनकी ताकत, अनुभव और बेहतरीन टीम वर्क के सामने उस भैंसे की किस्मत पहले ही तय हो चुकी थी। हालांकि शिकार शेरनियों ने किया था, लेकिन खाने के समय नर शेर पहले खाते थे और वे शेरनियों को साथ खाने की अनुमति नहीं देते थे। जब पूरा झुंड पेट भर चुका तो सभी आराम और सुकून के पल का आनंद लेने लगे। शेरनी समूह की नेता हुपोयान भी शिकार और भोजन के बाद कुछ देर आराम कर रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे एक और महत्वपूर्ण काम पूरा करना था। अपने शेरनी समूह और वंश को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने के लिए हुपोयान ने अभी तक संतान को जन्म नहीं दिया था। इसलिए उसने बर्मिंघम गठबंधन के एक नर शेर के साथ संबंध बनाया, ताकि अगली पीढ़ी को जन्म दे सके। इसी बीच सूखे का मौसम और भी भयानक होता जा रहा था। समूह की तीसरी शेरनी के शावकों का भी जन्म हो चुका था। इन बच्चों में बर्मिंघम और एनकुहुमा दोनों का खून और भविष्य बसा था। लेकिन इस कठिन मौसम में जंगल में जन्म लेना आसान नहीं था। फिर भी हर नवजात शावक की तरह वे बेफिक्र और मासूम थे। उन्हें बस इतना पता था कि माँ हमेशा उनकी देखभाल करेगी। लेकिन घास के मैदानों में रहने वाले दूसरे जानवरों के लिए यह बढ़ता हुआ सूखा मौत का संदेश था। पानी की कमी ने उन्हें जीवन बचाने के लिए और ज्यादा संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। एक शेरनी अपने शावकों को लेकर एक सूखते हुए पानी के गड्ढे तक पहुंची, पर हालात इतने कठिन थे कि वह अकेले ज्यादा समय तक बाहर नहीं रह सकती थी। उसे अपनी बहनों की मदद की जरूरत थी। हालांकि हुपोयान बेहद खतरनाक और डर पैदा करने वाली नेता थी, फिर भी यह शेरनी अपने बच्चों को लेकर उसके पास गई। यह सबसे छोटी उम्र की शेरनी थी और बहन गठबंधन में उसकी सबसे कम हैसियत थी। अगर हुपोयान उसके शावकों को स्वीकार कर लेती तो बाकी बहनें भी उन्हें अपना लेती। अब सवाल यह था कि क्या उसके बच्चे इस शक्तिशाली शेर समूह में अपनी जगह बना पाएंगे।